एक बार की बात है, एक बूढ़े पिता ने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया। वो जानता था कि उसका समय आ गया है। उसने कहा, बेटो, मैं तुम्हें एक ऐसी दौलत जमा करने की सलाह दे रहा हूं जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। अगर तुम अपनी बुद्धि की तिजोरी भर लोगे तो जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता ने समझाया कि सोना चांदी तो आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि एक बार मिल जाए तो वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती है। अपनी आंखों को तेज रखो, दिमाग को खुला रखो और हर चीज को गौर से देखो। छोटी से छोटी बात भी तुम्हें बड़ी सच्चाई बता सकती है। कुछ दिनों बाद पिता चल बसे। तीनों भाई बिल्कुल गरीब हो गए। घर में खाने को कुछ नहीं था। तब सबसे छोटे भाई ने कहा, भाइयों, हमारे पास खोने को तो कुछ नहीं है, पर पाने को पूरी दुनिया है। चलो कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। तीनों भाई अपना गांव छोड़कर निकल पड़े। 40 दिन तक वो चलते रहे। उनके जूते घिस गए, कपड़े फट गए, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। एक दिन रास्ते में उन्होंने रेत पर कुछ निशान देखे। बड़े भाई ने कहा, लगता है यहां से कोई ऊंट गुजरा है। दूसरे भाई ने गौर से देखा और बोला, हाँ, और ये ऊंट एक आंख से अंधा था। देखो, ये सिर्फ एक तरफ घास खाया है। तीसरे भाई ने जमीन को और भी ध्यान से देखा। भाइयों, इस ऊंट पर शहद और आटा भी लदा था। यहाँ चींटियों की कतार देखिए, यह शहद की तरफ जा रही हैं, और वो देखिए, आटे के दाने बिखरे हुए हैं। और हाँ, बड़े भाई ने जोड़ा, इस ऊंट पर एक गर्भवती औरत भी सवार थी। यहाँ देखिए, ये निशान। अचानक पीछे से एक घुड़सवार आया। वो बहुत परेशान लग रहा था और उसने पूछा, क्या तुमने कोई ऊंट देखा है? मेरा ऊंट खो गया है। भाइयों ने कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, लेकिन अगर आपका ऊंट एक आंख से अंधा है, उस पर शहद और आटा लदा है और एक गर्भवती औरत सवार है, तो हाँ, वो यहां से गुजरा है। घुड़सवार हैरान रह गया। तुमने इतनी सारी बातें कैसे जान ली? जरूर तुमने मेरा ऊंट चुराया है। उसने तीनों भाइयों को पकड़ लिया और सीधे राजा के पास ले गया। राजा के दरबार में घुड़सवार ने शिकायत की। राजा ने भाइयों से पूछा, तुमने ऊंट चुराया है? नहीं हुजूर, तीनों ने एक साथ कहा, हमने ऊंट को नहीं बल्कि उसके पीछे छूटे निशानों को देखा है। राजा को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यहाँ एक बंद बक्सा है, बिना खोले बताओ इसमें क्या है। अगर तुम सही जवाब दे दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, गलत जवाब दिया तो सजाए मौत। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने बक्से को गौर से देखा। उसके चारों तरफ घूमे, सूंघा, कान लगाकर सुना। बड़े भाई ने कहा, हुजूर, इसमें कुछ गोल चीज है। दूसरे भाई ने कहा, जी हाँ, और वो खट्टी मीठी है। तीसरे भाई ने कहा, और वो अभी कच्ची है, पकी नहीं है। राजा ने बक्सा खोला। अंदर एक कच्चा अनार था। राजा हैरान रह गया, ये कैसे पता चला तुम्हें? भाइयों ने समझाया, हुजूर, इसमें कोई जादू या अचंभे की बात नहीं है। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें सिखाया था कि अपनी नज़र को पैनी रखो और दिमाग को खुला। बक्से के नीचे गोल निशान था, इसलिए अंदर की चीज गोल है। बक्से के पास चींटियां आ रही थी, मतलब अंदर कुछ मीठा है। लेकिन मक्खियां नहीं आ रही थी, मतलब वो पूरी तरह पका नहीं है। राजा की आंखें चमक उठीं। वाह, तुम्हारे पिता ने तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल खजाना दिया है, अक्ल की दौलत। उसने ऊंट वाली बात भी पूछी। भाइयों ने बताया, ऊंट के पैरों के निशान से पता चला कि वो लंगड़ा रहा था। एक तरफ की घास कटी थी, मतलब एक आंख से अंधा था। चींटियों की कतार शहद की तरफ इशारा कर रही थी। आटे के दाने बिखरे थे और जमीन पर जो निशान थे वो बताते थे कि ऊंट पर कोई गर्भवती औरत सवार थी। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तेज दिमाग के आगे दुनिया की हर दौलत छोटी है। तुम तीनों को मैं अपना सलाहकार बनाता हूँ। उसने उन्हें ढेर सारा सोना, चांदी, कपड़े और एक सुंदर घर दिया। तीनों भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पिता को याद किया और मन में कहा, पिताजी, आपकी सीख ने हमारी जिंदगी बदल दी। सच में, ज्ञान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम अपनी आंखों और दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो छोटी से छोटी चीज भी हमें बड़ी सच्चाई बता सकती है। जहां धूल है, वहां जिंदगी भी होगी। बस थोड़ा और जोर लगाना पड़ता है। तीनों भाइयों की तरह हमें भी धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ,
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।